सहनशीलता अच्छी बात है, पर अन्याय का विरोध करना उससे भी उत्तम है। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अच्छे संस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कन्या राशि का मासिक राशिफल जुलाई 2025 का। कैसा रहने वाला है आपका स्वास्थ्य, करियर, आर्थिक स्थिति, परिवार, प्रेम और दाम्पत्य जीवन, और अंत में बताएंगे आपको क्या उपाय करने चाहिए। यह कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य को जान लेते हैं। जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपको सामान्य तौर पर औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। आपकी लगन या राशि का स्वामी बुध ग्रह इस पूरे महीने लाभ भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति है। यानी बुध ग्रह आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आने देंगे। लेकिन 18 जुलाई से बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे। तुलना करें तो 18 जुलाई से पहले आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी मजबूत रहेगी, वही बाद में यह क्षमता कुछ हद तक कमजोर हो जाएगी। ऐसे में उचित तो यही रहेगा कि 18 जुलाई के बाद स्वास्थ्य को लेकर अपेक्षाकृत अधिक जागरूकता दिखाई जाए, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि पिछले कई महीनों से आपके प्रथम भाव पर बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। अतः स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता तो हमेशा ही रहना है। लेकिन तुलना करें तो 18 जुलाई से पहले आप स्वास्थ्य का बेहतर आनंद ले सकेंगे। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य इस महीने पूरी तरह से आपको अच्छे परिणाम देना चाह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि शनि, मंगल या केतु जैसे ग्रहों के कारण स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मकता आती है तो वह जल्दी ही रिकवर हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जुलाई 2025 का महीना स्वास्थ्य के लिए सामान्य तौर पर अच्छा है। बस छोटी मोटी विसंगतियां आ सकती हैं, लेकिन सूर्य का गोचर उन विसंगतियों को जल्दी दूर करने में मददगार बनेगा और इस तरह से आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रख सकेंगे। और दोस्तों, अब जान लेते हैं आपके करियर के बारे में। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने लाभ भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से इस स्थिति को अच्छा कहा जाएगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो इस महीने कुछ अच्छे और प्रॉफिटेबल सौदे आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा, वकालत, पत्रकारिता या कंसल्टेंसी जैसे क्षेत्रों में जुड़े हुए लोग भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। जिनका काम मध्यस्थक की भूमिका निभाने का रहता है, या जो लोग ब्रोकर इत्यादि हैं, ऐसे लोग भी बुध ग्रह की अनुकूलता के चलते अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि 18 जुलाई से पहले के परिणाम ज्यादा अच्छे रहेंगे। 18 जुलाई के बाद परिणामों में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है, अथवा कामों में छोटी मोटी अड़चनें रह सकती हैं, लेकिन ज्यादातर परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। वही बात करें नौकरी पेशा लोगों की, तो छठे भाव का स्वामी शनि इस महीने बहुत अधिक अनुकूल नहीं है। छठे भाव पर महीने के अधिकांश समय राहु, केतु और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव रहेगा। यही कारण है कि कहने का तात्पर्य यह है कि जुलाई 2025 का महीना कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से काफी हद तक अनुकूल है। तुलना करें तो व्यापार या स्मार्ट वर्क करने वाले लोग ज्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। और दोस्तों, अब जान लेते हैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में और दाम्पत्य जीवन के बारे में। जुलाई के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी से शनि सप्तम भाव में है। हालांकि पंचमेश का सप्तम में जाना अच्छी बात है। यह ऐसे संबंधों को मजबूती दे सकते हैं जिनका उद्देश्य दूरगामी हो, अर्थात जो लोग प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं और अच्छी नीयत के साथ पूरा जीवन साथ में बिताना चाहते हैं, उन्हें कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन इन लोगों को परिणाम कमजोर मिल सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो प्रेम संबंधों को टाइम पास मानते हैं, उनके लिए शनि की स्थिति कमजोर परिणाम दे सकती है। वही प्रेम का कारक शुक्र 26 जुलाई तक अच्छी स्थिति में है, जो प्रेम में अनुकूलता देने का प्रयास करेंगे। इस कारण से इस महीने लव लाइफ मिले जुले परिणाम दे सकती है। वही विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए यह महीना अनुकूल परिणाम दे सकता है। दाम्पत्य संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस मामले में यह महीना थोड़ी सी कमजोर परिणाम दे सकता है। साथ में भाव में शनि की उपस्थिति, जो कि अपने ही नक्षत्र में तथा केतु के उपलक्ष्य में रहने वाले, साथ ही साथ 13 जुलाई से शनि वक्री हो जाएंगे और शनि ग्रह पर मंगल की दृष्टि भी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां देने का काम कर सकती हैं, या तो आपस में बहस बढ़ सकती है। दो में से किसी एक का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। ऐसी स्थिति में इस महीने दाम्पत्य जीवन का पूरा ख्याल रखना है। विशेषकर 13 जुलाई के बाद संबंधों को अनुकूल बनाए रखने की कोशिश पूरी दिल से करने की जरूरत रहेगी। दोस्तों, अब जान लेते हैं आपके वित्त आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी हमेशा की तरह 2 से ढाई दिन में
अपनी राशि बदलते रहेंगे। ऐसे में चंद्रमा से आप औसत परिणाम की उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन लाभ भाव में गोचर कर रहा बुध ग्रह, जो कि आपके लगन के स्वामी होने के साथ साथ कर्म स्थान के भी स्वामी होते हैं, वह आपको काफी अच्छे परिणाम दिला सकते हैं। अर्थात लाभ दिलवाने में यह महीना काफी अच्छी भूमिका निभा सकता है। वही धन स्थान के स्वामी शुक्र की स्थिति भी 26 जुलाई तक काफी अच्छी रहने वाली है। ऐसी स्थिति में आप बचत करने में भी कामयाब रहेंगे। हालांकि कुछ धन दान पुण्य परोपकार या अच्छे कामों में खर्च भी हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर इस महीने कोई आर्थिक समस्या आती हुई नहीं प्रतीत हो रही है। इसके पीछे एक और कारण यह भी है कि धन का कारक बृहस्पति पंचम दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं। ये सभी स्थितियां इस बात का संकेत कर रही हैं कि जुलाई 2025 के महीने में आप आर्थिक मामले को लेकर काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। कंपनी की पॉलिसी के अनुसार इस महीने आपको इंक्रीमेंट इत्यादि भी मिल सकता है, लेकिन बृहस्पति इस महीने राहु के नक्षत्र में रहेंगे, जो कभी कभार व्यर्थ में धन भी खर्च करवा सकते हैं। ऐसे में उन लोगों को विशेष सावधान रहने की जरूरत रहेगी जो लोग सट्टा बाजार इत्यादि में निवेश करते हैं। उन्हें जोखिम भरे निवेश से बचें, लेकिन सामान्य तौर पर सुरक्षित क्षेत्र में पैसों का निवेश करने वाले लोगों को कोई नकारात्मक परिणाम मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों, अब जान लेते हैं आपके परिवार मित्रों के बारे में। जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में जुलाई के महीने में सामान्य तौर पर आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। विशेषकर 26 जुलाई से पहले आपके दूसरे भाव का स्वामी शुक्र भाग्य भाव में अपनी राशि में रहेंगे, जो पारिवारिक संबंधों में काफी अच्छे परिणाम देंगे और दिलाने का काम करेंगे। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है अथवा परिजन संयुक्त रूप से किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। इससे घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का गिराव बढ़ेगा और सुख शांति बनी रहेगी। और दोस्तों, अब अंत में जान लेते हैं सामान्य कन्या राशि के जातकों को जुलाई के महीने में अनुकूल परिणाम मिलते हुए संकेत दे रहा है। अधिकतर ग्रह या तो आपके पक्ष में है या फिर आपके लिए औसत परिणाम देना चाह रहे हैं। हालांकि शनि मंगल और केतु जैसे ग्रह कुछ हद तक नकारात्मक परिणाम भी दे सकते हैं, अतः इस महीने आप काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। यदि भी छोटी मोटी विसंगतियां भी रह सकती हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में संतुलन बने रहने की संभावना है। बात करें गोचरों की, तो सूर्य का गोचर इस महीने आपके दसम तथा लाभ भाव में रहेगा। सूर्य के लिए ये दोनों ही गोचर अनुकूल कहे जाएंगे। मंगल का गोचर 28 जुलाई तक आपके 12वें भाव में रहेंगे, इसके बाद प्रथम भाव में रहेंगे। ये दोनों ही गोचर अच्छे नहीं कहे जाएंगे। बुध ग्रह का गोचर लाभ भाव में होगा। हालांकि 18 जुलाई से बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे, लेकिन फिर भी लाभ भाव में होने के कारण बुध ग्रह आपको अनुकूल परिणाम ही देना चाहिए। बृहस्पति ग्रह 10वें घर में होने के कारण पूरी तरह से अच्छा परिणाम नहीं दे सकेंगे, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे भावों पर दृष्टि डालने के कारण हम उनसे मिले जुले परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। शुक्र ग्रह का गोचर 26 जुलाई तक अनुकूल परिणाम देना चाह रही है। 26 जुलाई के बाद परिणाम थोड़े से कमजोर हो सकते हैं। शनि के गोचर से इस महीने अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राहु का गोचर इस महीने अनुकूल परिणाम देना चाहेगा, जबकि केतु का गोचर अनुकूलता देने में असमर्थ रह सकता है। इस तरह से जुलाई 2025 के महीने में आप जीवन के कई पहलुओं में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कैसी लगी वीडियो आपको? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा। इसी के साथ ही हर हर महादेव दोस्तों।